बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ थोड़ी सेहत की बात करते हैं। सेहत के अंदर भी जो सबसे ज्यादा जो हमारी टांगे हैं, जनरल बॉडी तो है ही, उसके ऊपर भी हम अलग अलग बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आज जो है हम टांगों के ऊपर बात करते हैं कि टांगे जो हैं उनका हमारी सेहत के साथ क्या ताल्लुक है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है, और टांगों को हम किस तरह सेहतमंद और मजबूत रख सकते हैं। ये बात तो आपने अपने तजुर्बे में देखी होगी कि जनरली आम तौर पे यानी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उनको टांगों पे ही प्रॉब्लम शुरू होता है सबसे पहले। यानी जब एज बढ़ती है या वो एक्सरसाइज करने के आदी नहीं होते, बैठे रहते हैं, दफ्तर में सारा दिन बैठे रहते हैं, घर में जाते हैं तो घर में आराम करते रहते हैं, या कोई खास मूवमेंट नहीं करते, और बाकायदा जो है टांगों की एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, जिम वगैरह नहीं जाते, वॉक नहीं करते, तो ऐसी सूरत में उनकी जो टांगे हैं वो पहले जवाब दे जाती हैं वक्त से पहले। यानी उसके जो जोड़ हैं, टखने के जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं, उनमें से दर्दें शुरू हो जाती हैं, कूल्हे के जोड़ हैं, उनमें से दर्दें शुरू हो जाती हैं। उनके जो अंदर मसल्स हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग जो मसल्स हैं वो टांगों के अंदर हैं इंसान के, और सबसे मजबूत हड्डियां या बड़ी हड्डियां जो हैं वो भी टांगों के अंदर ही हैं। तो टांगे जो हैं इनका बड़ा अहम रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको उठा के फिरती है। अगर टांगे कमजोर होंगी या टांगों में कोई बीमारी हो जाएगी या कोई दर्द शर्द हो जाएगा, तो आप समझ लें कि आपका ऊपर का जो धड़ है, जो टांगों के ऊपर है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कई बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली चीज तो आएगी कि मोटा होना शुरू हो जाएंगे आपका पेट बढ़ जाएगा। जब आपकी टांगे कमजोर हैं, टांगों के अंदर कोई बीमारी है, आप चल फिर नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है कि आप खाना तो खाते रहेंगे लेकिन वो सही तरह से हजम नहीं होगा, बल्कि उसके फैट्स बनेंगे और आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी बॉडी आप देखिए, आपने देखा होगा, कई लोग आपने देखे होंगे कि टांगे उनकी कमजोर होती है, पतली होती है, लेकिन ऊपर धड़ जो है बड़ा भारी हो जाता है। अच्छा, अब जब धड़ भारी हो जाता है और टांगे पहले कमजोर है, तो ऐसी सूरत में फिर क्या है, ऐसी सूरत में मजीद टांगों के ऊपर उसकी स्ट्रेस आती है, बोझ बढ़ता है। जब आप थोड़ा बहुत चलते हैं या टांगों से काम लेते हैं, तो चूंकि वो कमजोर हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उससे आप की टांगे जो है मजीद उसके अंदर बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। उनके जोड़ जो हैं उनकी लाइफ कम हो जाएगी, मसल्स जो हैं वो कमजोर हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारी यानी कबाहतें जो पैदा हो जाती हैं। तो टांगे और पांव के ऊपर मैं एक सेपरेट किसी में बात करूंगा कि पांव जो है उनको किससे सेहतमंद रखना है, कैसे साफ रखना है, ठीक है ना। और हम आमतौर पे ऊपर वाले पूरे जिस्म की तरफ तवज्जो तो देते हैं, स्पेशली खातून को हमने देखा है, तो वो जो पांव होते हैं उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे पाती सही तरीके से। पांव बाज का तो जो है वो फिर उतने सेहतमंद भी नहीं होते, जिससे कि उनकी जो सारी ऊपर की खूबसूरती है, हुस्न है, वो यकीनन अफेक्ट करता है। अगर आपके पांव जो है साफ सुथरे नहीं है, खूबसूरत नहीं है, प्रॉपरली आप उसकी केयर नहीं करते। तो टांगों के हवाले से मैं बात कर रहा था। अब जो टांगे हैं, अगर आप महीना, 1.5 महीना या 15 दिन भी इवन अगर आप टांगों का इस्तेमाल ना करें, यानी तजुर्बा करके देख लें, आप बैठे रहे, जैसे कि बैठे रहते हैं दफ्तरों के अंदर भी, या कोई कारोबारी लोग हैं वो अपने कारोबार में बैठे रहते हैं, कोई दुकानदार दुकान पे बैठा रहता है, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल बड़ा हो गया है, आप कह लें कि उसके अंदर बड़ी आसानियां आ गई है कि गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में एसी लगा होता है, घर से निकले गाड़ी में बैठे, दफ्तर चले गए, दफ्तर में जाके वहां भी एसी लगा होता है, वहां भी कुर्सी में बैठ जाते हैं। तो टांगों का इस्तेमाल कम। ये 15-20 दिन आप करके देखें, आपको महसूस होगा कि जैसे आपकी टांगें यहाँ थोड़ी सी कमजोर होनी शुरू हो गई और आपका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो हैवी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर आप टांगों की एक्सरसाइज करेंगे तो उस एक्सरसाइज का इफेक्ट जो है आपकी बाकी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर भी पड़ेगा। यानी जाहिर बात, जब आप वॉक करते हैं, चलते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो पूरी बॉडी जो है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। तो अब ये तो है वो चीज। अब इसमें आप देखा होगा कि एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है, टांगे इतनी कमजोर हो जाती हैं
कि थोड़ी सी जगह पे कहीं से वो हादसाती तौर पर अगर गिरे तो उनके वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो खास में कूल्हे का फ्रैक्चर जो है या टांगों का फ्रैक्चर जो है, अगर एज ज्यादा हो 50+ हो तो फिर उसकी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी लंबा हो जाता है। तो कई बार ये भी होता है कि पूरी तरह उसकी हीलिंग हो भी नहीं पाती, तो वो एक अलग से एक प्रॉब्लम बन जाती है। फिर वो आप अपने घर वालों के लिए मसला बन जाते हैं, उनको आपकी टेक केयर करनी पड़ती है, आपको उठा के वॉशरूम में लेके जाएंगे, आपको उठा के कहीं भी शिफ्ट करेंगे, तो अपने लिए भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अपने घर वालों के लिए भी एक नई लाइबिलिटी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पैदा कर लेंगे। तो अब ये तो वो चीजें हैं सारी, मेरा ख्याल मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि टांगों की अहमियत कितनी है, क्योंकि टांगा आप अगर टांगे आपकी सेहतमंद है तो आपका चलने का अंदाज अच्छा होगा, अलाइनमेंट जो है वो नजर आ रही होगी, दूर से पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है इसकी टांगे हेल्दी है। इसी तरह आप चलेंगे तो बावकार तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। आप जो है आपकी टांगे अगर मजबूत हैं तो आपके बाकी बॉडी पार्ट जो है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा और आप एक सेहतमंद महसूस करेंगे, खुद अपने अंदर एक तवानाई महसूस करेंगे। अब इसको टांगों को सेहतमंद कैसे रखना है, स्पेशली वो लोग जिनकी थोड़ी एज ज्यादा हो गई, जो 50+ हो चुके हैं उनके लिए, लेकिन नौजवानों के लिए भी ये जरूरी है। आप देखिए कि जिंदगी का जो असूल है कि अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के काबिल रहती है, अगर उसको आप रख छोड़ते हैं तो एक स्टेज आती है कि वो रस्टेड हो जाती है, चाहे मशीनरी हो चाहे गाड़ी हो। अब अगर गाड़ी खड़ी अगर हो तो उसकी बैटरी बैठ जाती है कुछ अर्से बाद, उसके जो टायर हैं वो खराब हो जाते हैं अगर खड़ी रहे एक ही जगह पे लंबे अरसे के लिए। इसी तरह इंसान भी है, इंसान भी एक मशीनरी है कि अगर इसको प्रॉपरली हम यूज करते रहे बॉडी को, ओवर यूज भी ना करें, एग्जॉस्टिव भी ना करें बहुत ज्यादा, जितना आप कर सकते हैं आसानी के साथ और शौक के साथ तो वो आप करें। तो एक्सरसाइज में सबसे हल्की जो एक्सरसाइज है वो है वॉक। कई लोग रनिंग भी करते हैं, लेकिन मैं वॉक जो है उसको मैं बहुत रिकमेंड करता हूं, वो चाहे जवान हो चाहे थोड़ी एज के लोग ज्यादा हो, उनके लिए, खातीन हो खासतौर पे, जो खातीन को बहुत कम मौका मिलता है बाहर निकलने का, वो घरों में काम करती रहती हैं या फिर अगर जॉब कर रही तो जॉब में बिजी रहती हैं, तो उनको यकीनन वो टाइम निकालना चाहिए। अब बेस्ट वे जो है, जो मेरा सबूत है वो आपको बता रहा हूं मैं, कि सुबह आप उठे फजर के वक्त, ठीक है, अगर तहज्जुद के वक्त उठ जाए तो और भी ज्यादा बेहतर है, जाहिर है कि तहज्जुद पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उस वक्त सो रहे होते हैं, और उलमा कराम कहते हैं कि पहले आसमान पे आए होते हैं और कहते हैं कि कोई है मुझे पुकारने वाला जिसकी मैं पुकार सुनूं, वो तहज्जुद का टाइम होता है। तो अगर आप तहज्जुद के वक्त उठ जाएं, उठ के आप वुजू वगैरह करें और करने के बाद आप तहज्जुद पढ़ें, और तहज्जुद पढ़ने के बाद आप थोड़ी बहुत तस्बीहात जो है वो पढ़े, अल्लाह की हम्द सना, ठीक है ना जी। और फिर फजर का जब टाइम हो जाए तो फिर फजर आप पढ़े। जब फजर पढ़ेंगे, फजर तो फर्ज है, वो तो पढ़नी है आपने, अगर आप नहीं पढ़ते तो आप एक फर्ज जो है उससे आप अवॉइड कर रहे हैं, जो कि जिसका जवाब देना होगा, ठीक है ना। तो फजर पढ़े, 2 सुनते पढ़ ले, 2 फर्ज हैं, बड़ी मुश्किल नमाज है फजर। और उसके बाद फिर आप क्या करें, आप तैयार हो जाए, ट्रैक सूट पहन ले, पतलून पहन ले, पजामा पहन ले, टी शर्ट पहन ले और नीचे जॉगर पहन ले और निकल पड़े घर से पैदल। और उसमें अगर तो आप कोई दोस्तों के साथ, मैंने देखा कोई बात का ग्रुप बने होते हैं तो उनके साथ है, तो फिर उसके बाद साथ तो वॉक करते हुए टाइम का एहसास ही नहीं होता और फासले का एहसास भी नहीं होता। गपशप करते करते आपने देखा होगा पार्क्स के अंदर या रोड्स के ऊपर 2-3-4 लोग इकट्ठे हम ख्याल जो है वो घूम फिर रहे होते हैं और इस तरह से वॉक शक भी हो जाती है, गपशप भी हो जाती है। अगर आप अकेले वॉक कर रहे हैं तो वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। वो ब्लेसिंग ये है कि आप उस दौरान पे मुख्तलिफ वज़ाइफ साथ साथ मुंह में पढ़ते रहे। कई लोगों ने हाथ में तस्वीर पकड़ी होती है, वो तस्वीर के जरिए पढ़ लेते हैं। तो कई लोग जो हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैंने फासला रखा होता है कि फलां जगह तक मैं ये सूरा पढ़ूंगा या ये वजीफा पढ़ूंगा,
ठीक है ना, उससे आगे मैं ये पढ़ूंगा और आगे फलां जगह तक ये पढ़ूंगा, वहां से फिर मैं ये इशू कर दूंगा। तो करते करते मेरे तमाम वज़ाइफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन मैं वाक करता हूँ, कई बार वाक रह जाती है बार, तो वो मेरे सारे पूरे हो जाते हैं, यानी सुबह सुबह पूरे हो जाते हैं तकरीबन। तो जब आप वाक करें तो इस तरह का आप सिलसिला बनाए कि ऐसा आप लेके देखें एरिया, अगर सड़क पे कर रहे हैं जहां पे धुआं शुआ जरा कम हो, ग्रीनरी जरा ज्यादा हो, और ट्रैफिक से बच के जरा, क्योंकि गाड़ियां वाड़ी बाज का सुबह सुबह निकल चपड़ती है, तो रोड पे अगर चले तो बड़ी एहतियात से चले, साइड पे चले। और उसका असूल ये होता है कि आप राइट साइड रोड के चले, जो पैदल चलने वाला होता है उसके लिए राइट साइड चलना होता है, ये कानून है, ताकि उसको सामने से ट्रैफिक नजर आए। जो गाड़ी चलाने वाला वो लेफ्ट से चलता है, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर ये है। तो वो आप उस पर वाक करें, मुनासिब आपने लिबास पहना होना चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो आप ठीक है टी शर्ट पहने, बड़ी आजादी, लेकिन अगर सर्दियां तो फिर ज़ाहिर थोड़ा गर्म लिबास भी पहने ताकि कहीं सर्दी ना आपको लग जाए। अब वो वाक आप करते चले जा रहे हैं, आप शू में फासला थोड़ा रख लें, मिसाल के तौर पे आप 2 किलोमीटर रख लें, ठीक है ना, उसमें आप हिसाब लगा लें कि कहां जाके 1 किलोमीटर पूरा होता है, वहां तक पहुंच के फिर आप वापस मुड़ाएं या कोई और रूट ले लें जो आपको मुनासिब लगता है, और इस तरीके से आप फिर उसको बढ़ाते जाएं। फिर 3 किलोमीटर कर लें, फिर 4 कर लें, 5 मेरे ख्याल मुनासिब है, बहुत मुनासिब है, बल्कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा मुनासिब है। तो वो 4 और 5 के दरमियान वो अपने आप को रखें। तो जहां वो जाके 2 किलोमीटर पूरे होते हैं वहां से वो वापस आ जाए, तो उनके ऑटोमेटिकली 4 किलोमीटर हो जाएंगे। फिर जब आए तो वापस तो याद को पार को कहीं करीब उस पर चले जाए, या फिर घर के अंदर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, जिसमें पांव को हाथ लगाने वाली एक्सरसाइज होती है, जिससे कि आपके जो पीछे जो मसल्स होते हैं टांगों के, वो उनको जो स्ट्रेस होती है, तो वो गुठलियां बन जाती है, जिससे दर्द होता है बाज का लोगों को, गांठें बन जाती है ना बाज का, चूंकि आप चलने के आदी नहीं है, तो उसमें फिर आपको दर्द होता है बाज का, तो वो नहीं बनेगी। ये मेरा अपना आजमूदा है कि खड़े होकर पांव को हाथ लगाना आप ये कोई 50 दफा कर लें, उसको बढ़ाते बढ़ाते 100 तक ले जा सकते हैं। उससे आपके जो पेट है वो भी अंदर प्रेस होगा, तो वो भी कम होगा। इसके अलावा वो हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो आप करें। और ये जब आप नमाज पढ़ के करके आएंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप ये सारा प्रोसेस घंटे के अंदर कर लेंगे, घंटे सवा घंटे के अंदर। फिर आप आए वापस घर, तो घर आके फिर आप फ्रेश अप हो, शावर लें, और फिर साथ साथ तैयारी करें। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस की तैयारी करें, और अगर कारोबार पे जाते हैं तो कारोबार लोग थोड़ा लेट जाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं, वो चाहें तो वो 1 घंटा लेट के रिलैक्स भी हो सकते हैं, कर सकते हैं। और जो भी सिचुएशन, अगर आप तालिब इल्म है तो ज़ाहिर आपने यूनिवर्सिटी में जाना है या कॉलेज में जाना है, तो आपको जल्दी जाना होगा, तो तब भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। आप वो फ्रेश अप हो गए, आप नाश्ता कीजिए, और उसके बाद आप तैयार होकर अपनी मामूल की रूटीन में चले जाएं। अब जब आप वाक पे जाते हैं फजर के बाद, तो उसमें एक मैं तो थोड़ा खुराक के बारे में मशवरा जरूर दूंगा, क्योंकि खाली पेट बाज का प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये कि जब आप सुबह उठे फजर के वक्त, तो फजर पढ़ने के बाद आप 1 गिलास पानी कम से कम, कुछ दोस्त 2 गिलास भी कहते हैं, लेकिन चलो कम से कम 1 गिलास आप आम टेम्परेचर वाला, यानी ठंडा पानी नहीं, फ्रिज वाला नहीं, जो आम पड़ा हुआ है डिस्पेंसर के अंदर, वो 1 गिलास आप एक कम से कम जरूर पिए। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपका पसीना निकलेगा ना, तो पानी की कमी होगी और डिहाइड्रेशन होगी, तो ऐसा होगा आपकी तबीयत खराब हो जाए। अगर डिहाइड्रेशन की आपको है वो एक आपके अंदर, तो फिर एक एहतियात आप एक छोटी सी बॉटल ले लें पानी की, और उसको साथ रखा करें, उसको साथ ले जाए, ताकि अगर कहीं आपको पानी पीने की शिद्दत महसूस होती है, ख्वाहिश महसूस होती है, तो आप पी लें। अदरवाइज जो मेरा मामूल है वो मैं है कि मैं घर से वो पी के चला जाता हूं। अच्छा, उसमें मैं फिर क्या करता हूं, कुछ उसमें आप को 5-7 बादाम खा लें। कहते 7 बादाम जो रोज खाता है तो उसको कैंसर नहीं होता। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं उसके।
फिर कोई और आपके घर में अगर पड़ा है आपका कोई ड्राई फ्रूट है जिसमें काजू है, कोई पिस्ता पड़ा अगर, तो 2-2 4-4 दाने वो खा ले, और 3 खजूरें खा ले। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो 3 खजूरें किसी भी तरह की वो खा ले, और फिर अल्लाह का नाम लेके अल्लाह शुक्र। ये आपकी सेहत को बनाएंगी ये सारी चीजें, और सुबह सुबह जो भूख लगी थी उसका एहसास भी नहीं होगा, और आपका पसीना खूब निकलेगा, पानी पी के गए आप, और साथ में पानी अगर रखा हुआ अगर जरूरत है तो, और जब वापस आए तो वापस आके पहला काम आपने ये करना है कि 1 गिलास पानी आपने और पीना है, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत निकलता है उसके अंदर से जो मुज़र मादे हैं वो पसीने की वजह निकल जाएंगे, और नया पानी आपने पी लिया तो आपके जिस्म के अंदर फ्रेशनेस आएगी। आप हफ्ते बाद अपना चेहरा देखिएगा, आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा, चेहरे पर रौनक होगी, चेहरे पे सुर्खी आ जाएगी, झुर्रियां कम पड़ेंगी, अगर हैं ऑलरेडी तो मजीद नहीं पड़ेंगी। एजिंग जो है जो होती है उसके इफेक्ट्स वो आपको कम महसूस होंगे, और सारा दिन आप फ्रेश महसूस करें रात सोने तक। लेकिन इसके लिए फिर आपको करना यह पड़ेगा कि रात को फिर जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी। मैक्सिमम 10 बजे आपको बेड पे होना चाहिए। तो बात चूंकि लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको टांगों के साथ ही मैंने रखा है आज। अब इससे क्या होगा, आपकी टांगें मजबूत होंगी, टांगों के मसल जो है मजबूत होंगे, और जब आप चलेंगे तो जाहिर बात है कि पूरे जिस्म के अंदर जो है उसकी एक्सरसाइज उसके अंदर हो जाएगी। पूरे आपकी बाजू भी हिल रहे हैं, आपका जिस्म सारा हिल रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन हो रही है पूरी बॉडी के अंदर। आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर, खासतौर पांव के अंदर, कुछ वेन्स ऐसी होती है जो बड़ी ब्रीक होती है, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो एक स्टेज आती है कि वहां पे खून बहुत कम जाता है, और कई बार आपने देखा होगा वो जगह जो काली काली महसूस होती है, कई जगह पे खून वहां पे रुका होता है। तो जब आप वॉक करेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर आपका खून जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, और आपका सांस भी थोड़ा फूल रहा है। यकीन आप थोड़ा तेज चलेंगे, कोशिश करेंगे, उसमें कोशिश करें थोड़ा एरिया, अगर आपकी टांगे ठीक है तो घाटी वाला एरिया भी आ जाए थोड़ा सा ऊंची, जिसपे आपको चढ़ना पड़े, वो भी करें। उससे आपके हार्ट की एक्सरसाइज उसके अंदर हो जाएगी, तो इससे पसीना बाहर आएगा खूब, और जो मुज़र मादे हैं बॉडी को खारिज हो जाएंगे, और ऊपर से चूंकि पानी आप पी रहे हैं, अब सारा दिन आपने बाकी दिन भी आपने कोशिश करने के पानी काफी पिए। जब भी महसूस हो थोड़ा सा वो जरूर पानी पिए आप, उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। ये लोग कहते हैं जी मैं चाय पी लेता हूं, ये तो चाय उसका बदल नहीं है, अगर जो लिक्विड है, लेकिन जो पानी का खालिस पानी का लिक्विड जो इफेक्ट है ना वो बहुत है। सॉफ्ट ड्रिंक्स या इसी तरह के जो मशरूबात है जो जिसके अंदर केमिकल डला होता है, उसको अपनी लाइफ के अंदर जीरो करते हैं। तो आप ये फार्मूला करके देखिए, ठीक हफ्ते बाद आप अपने आप में फर्क महसूस करेंगे, और आपने अपने एनर्जाइज फील करेंगे, री एनर्जाइज फील करेंगे। और जब आप महीना इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो फिर आपको इसकी आदत भी हो जाएगी, फिर इसके आप हैबिचुअल हो जाएंगे। वो जिसको कहते हैं एडिक्टेड हो जाना, कि जिस दिन वाक रह जाए बंदा फिर सोचता रहता है यार क्या रह गया, आज तो बहुत कुछ रह गया, ठीक है। तो इतनी आदत पड़ जाती है। और मैंने देखा कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बारिश में होगी तो वो बारिश के अंदर छतरी लेके वो कुछ कुछ करके निकल पड़ते हैं। तो रनिंग में अच्छी होती है, लेकिन रनिंग में इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि उसमें बाद का सुस्ती फिर आ जाती है, थकावट ज्यादा हो जाती है। कई बार बंदा सोचता है चलो यार आज की है कल नहीं करते। तो वाक ऐसी है कि बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं है, इसलिए वो सारी कर लेते हैं। फिर सुबह का इफेक्ट है। अच्छा, कई लोग शाम को वाक करते हैं, वो भी ठीक है, अगर टाइम नहीं मिलता तो कर लेना चाहिए, लेकिन जो सुबह का माहौल होता है, फ्रेश हवा, फ्रेश एनवायरमेंट, धूप भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है सड़कों पे या पार्क्स के अंदर, और सब्जा है, और ऑक्सीजन फ्रेश छोड़ी हुई दरख्तों ने, तो उसका एक अपना ही मजा, उसका एक अपना इंपैक्ट है। तो उम्मीद है इसके ऊपर अमल करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।